आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। ताजनगरी आगरा के शमशाबाद में ओम प्रकाश बैजनाथ शीतगृह के स्वामी अवनीश कांत गुप्ता पर तथाकथित किसान राजू ने गबन का आरोप लगाया था, जिसके बाद शीतगृह स्वामी के समर्थन में सैकड़ों किसानों ने किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया। आगरा ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित हुए इस सम्मेलन में कई शीतगृह स्वामी और सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अवनीश कांत गुप्ता के ऊपर लगे आरोपों को उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि खराब करने की साजिश करार दी है। आपको बता दें कि बीते दिनों शमशाबाद में ओम प्रकाश बैजनाथ शीतगृह के स्वामी अवनीश कांत गुप्ता के खिलाफ तथाकथित किसान राजू ने गबन का आरोप लगाया था, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने शमशाबाद के मुख्य मार्ग पर एक दिन का सांकेतिक धरना और प्रदर्शन किया था, जिसमें उनका आरोप था कि शीतगृह स्वामी अवनीश कांत गुप्ता द्वारा किसान राजू के साथ गबन किया गया है। प्रातः दर्पण न्यूज द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद आगरा ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में शीतगृह स्वामी अवनीश कांत गुप्ता के समर्थन में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया, जिसमें आए किसानों का साफ तौर पर कहना था कि शीतगृह स्वामी अवनीश कांत गुप्ता पूरी तरह पाक साफ हैं। उनकी राजनीतिक छवि और सामाजिक छवि को धूमिल और खराब किया जा रहा है और पुलिस द्वारा बिना किसी जांच के निर्दोष शीतगृह स्वामी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने आए शीतगृह स्वामी मुकेश गुप्ता द्वारा बताया गया कि अवनीश कांत गुप्ता पर लगे सारे आरोप फर्जी हैं। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा अवनीश कांत गुप्ता के तथ्यों को बारीकी से परखा गया है, जिसमें वह पाक साफ नजर आए हैं। तथाकथित किसान राजू द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वह ब्लैकमेलिंग और शीतगृह स्वामी अवनीश कांत गुप्ता की छवि को खराब करने के उद्देश्य से लगाए हैं, क्योंकि अवनीश कांत गुप्ता शीतगृह स्वामी के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ भी हैं और भाजपा से जुड़े हुए हैं। वह पूर्व में शमशाबाद के नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज स्वामी इतने वर्षों से व्यापार कर रहा है, क्या हमने कहीं इस तरह का केस सुना है कि कोल्ड स्टोर मालिक ने कभी किसी को या उससे कोई पैसा वसूल किया हो या उसका पैसा नहीं दिया हो? ये अपवाद स्वरूप कहीं आया तो आया, लेकिन मेरे संज्ञान में करीब 15 वर्ष से मैं कोल्ड स्टोर चला रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। कोल्ड स्टोर स्वामी का पैसा रह जाता है। जो मुकदमा किया गया है आपके हिसाब से झूठा है, ब्लैकमेलिंग? झूठा है, ब्लैकमेलिंग है। उनको हिसाब बना के दे दिया गया। हमने सारे कागजात उनके व्यक्तिगत तौर पर देखे हैं। उन पर 3 लाख रुपए के लगभग निकल रहा है। अच्छा। उनको पर्चा बना के दे दिया है। वो उस समय स्वीकार करके पर्चा लेके भी गए हैं। उनसे कहा दस्तखत कर दो, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। समर्थन मिल रहा है, अब लगता है आपको कि अब चीज़ें ठीक हो जाएगी? समस्या का समाधान तो है ही, विश्व में हर समस्या का समाधान है और इसका भी समाधान निकले, ठीक मेरी पूर्ण आशा है। सम्मेलन में हिस्सा लेने आए किसान का साफ तौर पर कहना था कि तथाकथित किसान राजू द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। राजू के साथ साथ उसके द्वारा भी अवनीश कांत गुप्ता के कोल्ड स्टोरेज में आलू रखे गए थे, पर राजू द्वारा अंत तक अपने आलू बेचने के लिए नहीं निकाले गए। वह झूठा आरोप लगा रहे सभी किसान अवनीश कांत गुप्ता के साथ हैं। आलू का भाव मिला था 2000 रुपये। क्या लगता है कि राजू द्वारा जो आरोप लगाए गए झूठे मनगढ़ंत? मैं बता रहा हूँ, आलू का भाव नहीं मिला, दिसंबर के लिए आलू रोक दिया, एंड में आलू फेंका, उसका भी फेंका, हमारा भी फेंका। 100 रुपये कट्टे, 50 रुपये कट्टे आलू उसका आरोप गलत है। सेठ के ऊपर, बल्लो सेठ के ऊपर आरोप गलत है। आज समर्थन दिया है आपने? हाँ, समर्थन। आलू हमारा भी था, उसके साथ था, आलू रखा था, हमारा भी आलू बिका दिसंबर में जाके। लगता है कि वो जो किसान जो है तथाकथित किसान बेईमान है या झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है किसान। आरोप गलत लगाए जा रहे हैं अवनीश कांत गुप्ता के ऊपर। हाँ, आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। ठीक। शमशाबाद क्षेत्र के शीतगृह के स्वामी और राजनीतिज्ञ युवराज परिहार द्वारा बताया गया कि आगरा ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से अवनीश कांत गुप्ता के समर्थन में यह सम्मेलन रखा गया है। सम्मेलन करने से पूर्व सभी तथ्यों को बारीकी से परखा गया है, जिसमें अवनीश कांत गुप्ता निर्दोष साबित हुए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा भी बिना किसी तथ्य और जांचों के अवनीश कांत गुप्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, जिसका सभी किसान और कोल्ड स्टोरेज स्वामी
सम्मेलन के माध्यम से निंदा कर रहे हैं। साथ ही उन सभी किसान संगठनों से अपील है जिन्होंने राजू के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया है, उन्हें हम इस बात के लिए आमंत्रित करते हैं कि वह आए, सभी तथ्यों को देखें, कागजों को बारीकी से अध्ययन करें। उसके बाद जो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वह व्यक्ति गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। फिलहाल प्रशासन द्वारा अपनी गलती को भी माना गया है और अब मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जांच अधिकारी को अवनीश कांत गुप्ता द्वारा समस्त अभिलेख दे दिए गए हैं और तथाकथित किसान राजू द्वारा ब्लैकमेलिंग और उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से ये सभी आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि शासन प्रशासन ने बिना किसी जांच के, बिना किसी पर्याप्त सबूतों के जिस तरह से हमारे संस्था के अध्यक्ष के खिलाफ जो मुकदमा लिखाया गया है, 420 का मुकदमा लिखाया गया है, वो बिल्कुल गलत है। हमारी सबसे पहली मांग तो ये थी शासन से कि इस तरह के मुकदमेबाजी जो आप कर देते हैं बिना किसी जाँच के, कहीं ना कहीं हमारे अध्यक्ष जी की, पूरी संस्था की और मैं मानता हूँ सारे कोलेस्ट्रॉल वालों की कहीं ना कहीं इसमें छवि तो धूमिल हुई है। हमारे ऊपर लोग ब्लेम तो कर रहे हैं जी। हमने आज यहाँ पर सभा जो बुलाई गई है, किसानों को बुलाया गया है, तो कम से कम किसानों को मालूम तो पड़े कि आखिरकार मसला क्या है जी। शासन प्रशासन ने जो एक तरफा कार्रवाई की है बिना किसी सबूत के, बिना कुछ कागज चेक किए, बिना कुछ पत्राचार किए, जिस तरह से मुकदमा लिखा गया, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अधिकारियों से कोई बात हुई है? अधिकारियों से हमने बात की है, हमने अपना जब पक्ष रखा तो उन्होंने अपनी बात को इस बात को स्वीकार किया कि हाँ हमसे ये गलती हुई है और हम इसको जांच करेंगे। क्योंकि मामला भी सब जुडिस है तो इसमें एक बार ये कहना कि कौन गलत है क्या सही है वो तो जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन प्रशासन इसकी जाँच कर रहा है और जाँच के आधार पर जो भी निष्कर्ष होगा उसके सामने होगा। आयोजन में बोलते हुए अवनीश कांत गुप्ता ने बताया कि वह सदैव समाज के हित में काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। शीतगृह उनका व्यवसाय है। उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को खराब करने के उद्देश्य से तथाकथित किसान द्वारा उन पर आरोप लगाए गए हैं। आज किसानों द्वारा उन्हें अभूतपूर्व समर्थन दिया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य किसानों को बुलाकर अपनी बातों को रखने का था। सभी दस्तावेज उनके द्वारा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन और किसानों को दिखा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ब्लैकमेलिंग कर उनसे रुपयों की मांग की जा रही है, पर वह अब इससे डरने और दबने वाले नहीं हैं और इस पूरी जांच में प्रशासन का भी सहयोग करने के लिए हर तरह से तैयार है। दरअसल एक आलू भंडारक ने, जिसका नाम राजू है, करीब 4-5 महीने से हमारा उत्पीड़न कर रहा है और परस्पर वो शिकायत कर रहा है, कभी DHO में, कभी थाने में, कभी सेल टैक्स में, कभी इनकम टैक्स में और कभी कभी किसान यूनियन के साथ धरना प्रदर्शन भी करता है। उस उत्पीड़न के तहत जब पुलिस के पास ये केस आया है तो पुलिस को हमने सारे कागजात दे दिए हैं और वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन परस्पर कहीं ना कहीं वो जब रास्ते में बेईमान है, चोर है, इस तरह की बातें करता है तो हमारी एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया। हम पहले भी जिलाधिकारी को ज्ञापन दे के आ चुके हैं, तो हमने ये निर्णय लिया कि हम स्थानीय स्तर पर एक बैठक करें और अपने किसानों के साथ समन्वय बैठा के और किसानों को ये समझाएं कि सच्चाई क्या है, जिससे आगामी जब सेशन चालू होगा और आलू भंडारक हमारे यहाँ आलू रखेंगे तो हमारे और उनके अंदर जो एक कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ख़त्म ना हो। क्योंकि ये जो व्यापार है, व्यापार कोई भी हो, चाहे शीतगृह का हो, चाहे कोई भी व्यवसाय हो, कहीं ना कहीं आपस में एक विश्वास के ऊपर चलता है। क्योंकि अगर ये आमद रसीद हमारे पास नहीं है और वो मुकदमा हमारे खिलाफ लिखा सकते हैं तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि शीतगृह का मालिक बिना आमद रसीद के आलू नहीं निकालेगा, फिर वो भंडारक आलू किसके पास लेने जाएगा, ये एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। आपके समर्थन तो साफ साफ है, आपने देखा होगा पहले धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें 30-35 लोग थे, कुछ 300 रुपये रोज पे आए थे और यहाँ जो 5 से 1000 लोगों का जो समूह है उसमें टोटल किसान और शीतगृह मालिक हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। क्या लगता है आपको कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं छवि कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की जा रही है? राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश ही की जा रही है। और रही बात इसकी कि इसमें होगा क्या, हम इस तरह से ना किसी गुंडे मवाली, ना किसी धरना प्रदर्शन, ना किसी दलालों के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। चाहे ये लड़ाई कितनी भी लंबी चले, हमने सारे कागजात पुलिस में दे दिए हैं। पुलिस जो निर्णय देगी, अगर पुलिस ये कहेगी कि हम निर्दोष हैं तो निर्दोष हैं, अगर वो हम पर कोई चार्ज लगाएगी तो हम उसके लिए भी हर समय और हर तरह से तैयार हैं। सम्मेलन में शीतगृह स्वामी अवनीश कांत गुप्ता के समर्थन में सैकड़ों किसान शामिल हुए। सभी किसानों का साफ तौर पर कहना था कि वह कई वर्षों से अवनीश कांत गुप्ता को राजनीतिक और व्यवसायी के रूप में जानते हैं। उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार और झूठे हैं। इस पूरे मामले पर वह अवनीश कांत गुप्ता के साथ हैं और आगे भविष्य में भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस दौरान आगरा ग्रामीण कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आए सभी किसानों का सम्मान किया और एक स्वर में शीतगृह स्वामी अवनीश कांत गुप्ता का समर्थन किया।